हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करते हैं एक बार फिर से साबिर कृषि एजुकेशन में। तो दोस्तों, सेट प्रैक्टिस जारी है आज से, है ना। तो आज का टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और इसके बाद जो रहेगा करेंट अफेयर्स रहेगा। तो 25 क्वेश्चन जो इंडियन पॉलिटी से है मैं बता रहा हूँ। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ये दरोगा, आने वाला दरोगा और बिहार पुलिस, ये सब के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। आप लोग एकदम रट लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश किसके अस्तित्व के कारण कहा जाता है। मतलब भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश किसके अस्तित्व के कारण कहा जाता है दोस्तों। तो ये कहा जाता है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा एक और दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रीय आय प्रवाह है परंतु संग्रह नहीं है। सही बात है। पुरानी वस्तुओं की खरीद बिक्री को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। हाँ, ये भी सही है। तो ये दोनों सही है दोस्तों। तो इसका आंसर भी हो जाएगा एक तथा दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नीति आयोग की संरचना से संबंधित सही युग्मों का चयन कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विशेष आमंत्रित सदस्य हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, गरीबी पर रंगराजन समिति ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी दोस्तों। तो आज बीपीएससी से भी क्वेश्चन आया था रंगराजन समिति पे। तो गरीबी रेखा पर जो है ना, मतलब ये पूछा था कि बीपीएससी में कि रंगराजन समिति है किस लिए बनाई गई थी। तो गरीबी के लिए। तो लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है गरीबी पर रंगराजन समिति ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी दोस्तों। तो ये जो सौंपी थी आपको 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अच्छा, सही नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। तो जो सही नहीं है, पुरानी तकनीक वाले उद्योग बंद होने से संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। हाँ, ये सही है। चक्रीय बेरोजगारी का संबंध व्यापार चक्र से होता है। हाँ, ये भी सही है। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य लक्षण है। ये भी सही है। अगर रोजगार उपलब्ध रहे परंतु व्यक्ति करना नहीं चाहे तो इससे अनैच्छिक नहीं, ये गलत है दोस्तों। ये गलत, मतलब आंसर डी होगा, इसका आंसर डी होगा। ये गलत हो गया, ठीक है। सही नहीं है ये डी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है दोस्तों। तो इंद्रधनुष जो मिशन चलाया गया था दोस्तों, ये संबंधित है बच्चों तथा गरीब महिलाओं का प्रतिरक्षण के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी है, फिर भी कृषिगत वस्तु का आयात किन कारणों से करना पड़ता है दोस्तों। तो ये करना पड़ता है कि यहाँ आंसर इसका सी हो जाएगा कि यहाँ की उत्पादकता एवं उत्पादन दोनों ही जनसंख्या के तुलना में कम है। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के 8 कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो 8 कोर सेक्टर में शामिल जो नहीं किया जाता है दोस्तों, ये आपको है रसायन को 8 कोर में उर्वरक, कोयला, विद्युत को किया जाता है, लेकिन रसायन को नहीं किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एस्क्यूफ्लेशन में शामिल है दोस्तों। तो एस्क्यूफ्लेशन में जो शामिल है मुद्रास्फीति तथा मुद्रा संकुचन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन एक मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपाय नहीं है। तो जो गुणात्मक उपाय नहीं है दोस्तों, ये है खुले बाजार की क्रियाएं। आंसर बी हो जाएगा इसका, खुले बाजार की क्रियाएं नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालीन उधार पर लेता है। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, नहीं। बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से अल्पकालीन उधार पर लेता है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो ना तो 1 ना तो 2, मतलब आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का पहला संगठित वायदा बाजार 1875 ईस्वी में कहाँ खुला था दोस्तों। तो संगठित वायदा बाजार 1875 में जो खुला था दोस्तों, वो आपको मुंबई में खुला था। कहाँ खुला था? मुंबई में। इसको नियंत्रण कौन करता है? सेबी करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, गिल्ड एड्स बाजार किससे संबंधित है। तो गिल्ड एड बाजार जो संबंधित दोस्तों, ये है आपको सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अप्रत्यक्ष करों की प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है। अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है दोस्तों। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, ये सभी आय समूह पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15,
निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? मतलब शून्य आधारित बजट जो सर्वप्रथम लागू किया गया था दोस्तों, वो आपको अमेरिका में किया गया था। कहाँ? सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा उपाय भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है दोस्तों? तो जो सक्षम नहीं है आपको ये हो जाएगा इसका आंसर निर्यात पर अधिक कर लगाना। ये गलत है दोस्तों, ये सक्षम नहीं है, लेकिन ये तीनों सक्षम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित करों पर विचार कीजिए। संपत्ति कर, वस्तु एवं सेवा कर, प्रतिभूति विनिमय कर, सेवा कर, सीमा शुल्क। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिर्फ 1 और 3। 1 होगा 3, सिर्फ संपत्ति का सही है और तीसरा प्रतिभूति विनिमय कर, मतलब यही सही है। नंबर 18, भारत में टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की गई थी दोस्तों। तो टिस्को की स्थापना 1906 में नहीं 1907 में हुई थी। सॉरी, यहाँ पर गलती हो गया, 1907 में हुई थी, याद रखना। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1907 में। क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिछाया बैंकिंग, शैडो बैंकिंग क्या है? तो प्रतिछाया जो बैंकिंग है दोस्तों, ये एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्व घाटे से पूंजीगत अस्थियों के सृजन के लिए अनुदानों को घटाने पर क्या प्राप्त होता है दोस्तों? तो ये आपको प्राप्त होता है प्रभावी राजस्व घाटा। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियंत्रित कीमत संतुलन कीमत से कम निश्चित की जाती है। हाँ सही है, की जाती है। समर्थन कीमत संतुलित कीमत से अधिक निश्चित की जाती है, की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए तथा सी दोनों। ठीक है। 22, कीमत विभेद किस बाजार की विशेषता है दोस्तों? तो कीमत विभेद जो बाजार की विशेषता है, ये एकाधिकार बाजार की विशेषता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 23, उत्पादक तथा फर्म को अधिकतम लाभ तब होगा जब तब होगा जब कुल आय तथा कुल लागत में अंतर अधिकतम होगा। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति में ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो पूर्ति का स्वरूप कैसा होगा दोस्तों? तो ये जो हो जाएगा पूर्ण लोचदार हो जाएगा, लोचदार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की 3 इकाइयों की उत्पादन लागत Rs 45 तथा 4 इकाइयों की उत्पादन Rs 80 है तो सीमांत लागत क्या होगा? इसका दूसरा आंसर 35 हो जाएगा। ठीक है, ये था 25 क्वेश्चन, आप लोग अच्छा से याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स रहेगा। ठीक है, जय हिंद।